Hello friends, I'm Amir Iqbal and I welcome you to my channel English and Teach। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट इंग्लिश की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर है। जब हम बोलते हैं तो बोलने के लिहाज से अगर देखा जाए तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो भाषा बोलते हैं उसमें मैक्सिमम हम लोग पास्ट बोलते हैं, तकरीबन 60 to 65%। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट बोलते हैं, तकरीबन 25% to 30 एंड 10 to 15% हम लोग फ्यूचर बोलते हैं। तो पास्ट सबसे ज़्यादा बोलता है और फ्यूचर सबसे कम बोलता है। तो उसी को लेकर, क्योंकि आज पास्ट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर बात की जाए पास्ट इंडेफिनिट के बारे में तो लेट्स टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट। तो इसकी पहचान सिंपली था, थी, थे जैसे शब्दों से आती है। या मैं बाज़ार गया, मैं कॉलेज गया था, मैंने खाना खाया था, हमने पढ़ाई की थी। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, एक तो वो जिसमें एक्शन होता है और दूसरे इसमें एक्शन नहीं होता। ठीक है, वो गुस्सा था तो यहाँ कोई एक्शन नहीं है, अब बी एक्शन है, तो इसके बारे में मैं बाद में बात करेंगे जो बी वाले सेंटेंसेस हैं। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं एक्शन वाले सेंटेंसेस के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि आपको पता ही है अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, देन एक्शन आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ये होता है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, सिंपल। तो यहाँ पर हम लोगों को सेकंड फॉर्म याद करना ज़रूरी है, सेकंड फॉर्म स्टडी करना ज़रूरी है। हालांकि सेकंड फॉर्म दो तरह के होते हैं, रेगुलर फॉर्म्स और इरेगुलर फॉर्म्स। रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसके पीछे ईडी लगता है, और इरेगुलर फॉर्म्स होते हैं जिसमें ईडी नहीं लगता, बल्कि वो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, प्ले, प्लेड, प्लेड तो इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, और गो, वेंट, गॉन तो इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। तो इसको आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, वो आपको आप जब बोलेंगे तो वो चीज़ें आसानी से क्लियर हो पाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इसी तरह से आता है। तो मैं कल क्रिकेट खेला था, तो जो बीत गया कल है उसे बोलते हैं यस्टरडे। तो आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। ठीक है, तो मैंने कल क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका। उसने खाना खाया था, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं आप सब्जेक्ट के बारे में। ही, उसने खाना खाया था, ही टुक फूड। उसने खाना खाया था, ही टुक फूड। वह कल आए थे। जब आप एक से ज़्यादा लोग के बारे में बात करते हैं, थर्ड पर्सन के बारे में, दे मीन्स वह लोग, तो वह कल आए थे, दे केम यस्टरडे, दे केम यस्टरडे। तो ये भी एक इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो यहाँ पर कम, केम कम आता है, तो दे केम यस्टरडे। हमने गृह कार्य किया था। जो स्कूल में आपको होमवर्क दिया जाता है इसको बोलते हैं आप गृह कार्य। सो वी डिड होमवर्क। हमने गृह कार्य किया था, वी डिड होमवर्क। उसने आटा गूंथा था, तो आटा गूंथना होता है नीड द डो, और नीड की सेकंड फॉर्म होती है नीडेड। तो ही नीडेड द डो या शी नीडेड द डो। उसने आटा गूंथा था, अगर कोई लड़की है तो शी नीडेड द डो, और कोई लड़का है तो ही नीडेड द डो। ठीक है, तो शी नीडेड द डो। तुमने झूठ बोला था, यू टोल्ड अ लाई, यू टोल्ड अ लाई। तुमने झूठ बोला था, यू टोल्ड अ लाई। तो यहाँ टेल की सेकंड होती है टोल्ड। ठीक है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो यू टोल्ड अ लाई। बच्चे पिकनिक पर गए थे, चिल्ड्रन वेंट ऑन पिकनिक, चिल्ड्रन वेंट ऑन पिकनिक। तो बच्चे पिकनिक में गए थे, चिल्ड्रन वेंट ऑन पिकनिक। माँ ने कल डोसा बनाया था, मदर प्रिपेयर्ड डोसा यस्टरडे, मदर प्रिपेयर्ड डोसा यस्टरडे। तो माँ ने कल डोसा बनाया था, मदर प्रिपेयर्ड डोसा यस्टरडे।
तो ये गाइस हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंसेस में आमतौर से आप डिड नॉट का यूज़ करते हैं, और जब डिड नॉट आएगा तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म होती है। कहा जाता है टू ऑफ द ट्रेड सेल्डम अग्री, एक मैन में दो तलवारें नहीं रहती। तो यहाँ तो डिड आएगा या सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, डिड नॉट आएगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपका पेन नहीं तोड़ा था। आई डिड नॉट ब्रेक योर पेन, आई डिड नॉट ब्रेक योर पेन, मैंने आपका पेन नहीं तोड़ा था। वह बाजार नहीं गया था, वह बाजार नहीं गया था। He did not go to market, he did not go to market, वो बाजार नहीं गया था। उसने रात खाना नहीं बनाया था, अगला सेंटेंस गाइस, उसने खाना नहीं बनाया था, उसने खाना नहीं बनाया था। शी डिड नॉट प्रिपेयर फूड, ठीक है, शी डिड नॉट प्रिपेयर फूड या ही डिड नॉट प्रिपेयर फूड। अगर कोई लड़का है तो ही डिड नॉट प्रिपेयर फूड, और कोई लड़की है तो शी डिड नॉट प्रिपेयर फूड। हमने मेहनत नहीं की थी, वी डिड नॉट वर्क हार्ड, वी डिड नॉट वर्क हार्ड। तो यहाँ पर डिड आ गया और डिड के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म आई, ही डिड नॉट, वी डिड नॉट वर्क हार्ड। वह बाजार नहीं गए, वह बाजार नहीं गए। तो जाना होता है गो, गो की सेकंड होती है वेंट, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ये तो डिड आएगा। ठीक है, दे डिड नॉट गो टू मार्केट, दे डिड नॉट गो टू मार्केट। तो यहाँ पर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म होती है। आप समय पर नहीं आए थे, आप समय पर नहीं आए थे। यू डिड नॉट कम ऑन टाइम, यू डिड नॉट कम ऑन टाइम। तो इस तरह से यहाँ पर कल सूरज नहीं निकला था, कल सूरज नहीं निकला था। द सन डिड नॉट राइज यस्टरडे, द सन डिड नॉट राइज यस्टरडे। तो कल सूरज नहीं निकला था, तो द सन डिड नॉट राइज यस्टरडे। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब लोग हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि आप जानते भी हैं, जहाँ पर आप क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन दो तरह से होते हैं, एक तो कंफर्म करना, दूसरा इंक्वायर करना। कंफर्म, इसको हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी बोलते हैं, जिसका जवाब हाँ या ना में आता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आमतौर से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जिसमें आप किसी चीज़ को कंफर्म करते हैं और जवाब हाँ या ना में आता है। तो उसका फॉर्मेशन क्या है, पहले टाइम वर्ड आएगा, यानी कि यहाँ डिड आएगा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एक्शन आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये फॉर्मेशन होती है जब भी आप कंफर्म करते हैं, यानी कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो टाइम वर्ड, सब्जेक्ट, एक्शन, देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर डिड टाइम वर्ड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म में, देन ऑब्जेक्ट आएगा। डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, क्या आप कल कॉलेज गए थे। डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, अगर गए थे आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे, हाँ मैं कॉलेज गया था। और अगर नहीं गए थे, नो आई डिड नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे। गए थे तो सेकंड फॉर्म गो की वेंट, आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे। और नहीं गए, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे। डिड रवि कम हियर, क्या रवि यहाँ आया था। अगर आया था तो रवि केम हियर, और नहीं आया था तो रवि डिड नॉट कम हियर। यहाँ देख सकते हैं, डिड रवि कम हियर, रवि केम हियर, और रवि नहीं आया था, रवि डिड नॉट कम हियर।
तो यहाँ पर आपका आंसर हाँ इनाम में आता है जब आप कंफर्म करते हैं। क्या कल उसने डिनर किया था, यानी कि रात का खाना खाया था। डिड ही ईट डिनर यस्टरडे, अगर किया था तो ही एट, ईट की सेकंड होती है एट, तो ही एट डिनर यस्टरडे, और नहीं किया था तो ही डिड नॉट ईट डिनर यस्टरडे। डिड नॉट के साथ फिर वही फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही डिड नॉट ईट डिनर यस्टरडे, ही एट डिनर यस्टरडे, और ही डिड नॉट ईट डिनर यस्टरडे। क्या अंकल ने आपको बुलाया था, डिड अंकल कॉल यू, अंकल ने बुलाया था मुझे, अंकल कॉल्ड मी, और अंकल ने नहीं बुलाया था, अंकल डिड नॉट कॉल मी। अंकल कॉल्ड मी और अंकल डिड नॉट कॉल मी। अंकल कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड मी, और अंकल डिड नॉट कॉल मी। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अंकल कॉल्ड मी और अंकल डिड नॉट कॉल मी। क्या आपने संडे में मूवी देखी थी, डिड यू वॉच मूवी ऑन संडे, डिड यू वॉच मूवी ऑन संडे, मैंने देखी थी। आई वॉच्ड मूवी ऑन संडे, नहीं देखी, आई डिड नॉट वॉच मूवी ऑन संडे। आई वॉच्ड मूवी ऑन संडे और आई डिड नॉट वॉच मूवी ऑन संडे। तो यहाँ डिड से सवाल हुआ। क्या उन लोगों ने पार्टी एंजॉय की, क्या उन लोगों ने पार्टी में मज़ा किया, डिड दे एंजॉय द पार्टी, अगर किया तो दे एंजॉयड द पार्टी, और नहीं किया तो दे डिड नॉट एंजॉय द पार्टी। दे एंजॉयड द पार्टी और दे डिड नॉट एंजॉय द पार्टी। अब गाइस हम लोग बात करते हैं इंक्वायर करने के बारे में। पहले हम लोगों ने किया कंफर्म, कंफर्म मीन्स जवाब हाँ या ना में है, क्वेश्चन किया तो जवाब हाँ या ना में है। अब हम लोग इंक्वायर करते हैं, और जब हम लोग इंक्वायर करते हैं तो वहाँ पर जवाब एक स्टेटमेंट के रूप में आएगा, वहाँ पर जवाब हाँ या ना में नहीं आता। तो देखते हैं, फॉर्मेशन वही होती है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन वर्ब। पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद टाइम वर्ड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब यानी कि एक्शन। तो ये फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद टाइम वर्ड डिड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, सॉरी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। और जहाँ भी डिड आएगा, मेक श्योर गाइज, जहाँ भी डिड आएगा सेंटेंस में, जहाँ भी डिड आता है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, और एक सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म्स नहीं आती जी। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल आप कहाँ गए थे। आई वेंट टू गाजियाबाद यस्टरडे, आई वेंट टू गाजियाबाद यस्टरडे, मैं कल गाजियाबाद गया था। तो ये इंक्वायर किया आपने, कल कहाँ गए थे आप, वेयर डिड यू गो, मैं गाजियाबाद गया था, आई वेंट टू गाजियाबाद। व्हाई डिड सनी कॉल यू, सनी ने आपको क्यों बुलाया था। व्हाई डिड सनी कॉल यू, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड आया व्हाई, मीन्स रीजन जानना चाह रहे हैं। व्हाई डिड सनी कॉल यू, सो सनी ने मुझे कुछ बात करने के लिए बुलाया था। सनी कॉल्ड मी टू डिस्कस समथिंग, सनी कॉल्ड मी टू डिस्कस समथिंग, तो सनी ने मुझे कुछ बात करने के लिए बुलाया था। तो सनी कॉल्ड मी टू डिस्कस समथिंग। राजेश ने कल कितना कमाया। हाउ मच डिड राजेश अर्न यस्टरडे, हाउ मच डिड राजेश अर्न यस्टरडे। तो हाउ मच अगर आप बोलेंगे गाइज तो वहाँ ऑब्वियसली हम लोग अर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाउ मच डिड राजेश अर्न यस्टरडे, तो राजेश अर्नड 1000 बक्स यस्टरडे। बक्स का मतलब होता है गाइज करेंसी से, रुपीज़ से। अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में तो रुपीज़, अगर हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के बारे में तो पाउंड्स, अगर हम बात कर रहे हैं अमेरिका के बारे में तो डॉलर्स। तो बक्स मीन्स करेंसी, ठीक है। तो राजेश ने कल 1000 बक्स कमाए, तो राजेश अर्नड 1000 बक्स यस्टरडे। राजेश ने कल 1000 रुपये कमाए, राजेश ने कल 1000 रुपये कमाए, तो राजेश अर्न 1000 बक्स यस्टरडे। आप दिल्ली कैसे गए, मीन्स तरीका, हाउ मीन्स तरीका, मैथड। हाउ डिड यू गो टू दिल्ली, हाउ
डिड यू गो टू दिल्ली? आप दिल्ली कैसे गई? आई वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। आई वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से दिल्ली गया। तो यहाँ पर आपने तरीका बता दिया किससे गई। आई वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन, आई वेंट टू दिल्ली बाय बस, आई वेंट टू दिल्ली बाय कार, आई वेंट टू दिल्ली बाय बाइक, आई वेंट टू दिल्ली ऑन फुट, पैदल भी चले गए। What did you eat for dinner yesterday? कल आपने डिनर में क्या खाया था? मुझे लिखिएगा कल आपने डिनर में क्या खाया था प्लीज़। आप कमेंट नहीं करते, प्लीज़ कमेंट कीजिए कल आपने डिनर में क्या खाया था। What did you eat for dinner yesterday? What did you eat for dinner yesterday? तो आप कमेंट करके बताइएगा, ये तो मैं अपना बता रहा हूँ आपको, आप बताएंगे। I ate veg biryani and मटर पनीर yesterday. I ate, eat की सेकंड होती है at. I ate veg biryani and मटर पनीर yesterday. तो आप मुझे अपना कमेंट करके बताएंगे कि कल आपने डिनर में क्या खाया था विद दिस स्ट्रक्चर ओनली। Where did they put up in Delhi? वो दिल्ली गए तो दिल्ली में कहाँ ठहरे भाई? तो पुट अप मतलब ठहरने से होता है, ठीक है। सो वेयर डिड दे पुट अप इन दिल्ली? दिल्ली में कहाँ ठहरे? तो दे पुट अप एट सनशाइन होटल इन दिल्ली। सो दे पुट अप एट सनशाइन होटल इन दिल्ली, वो दिल्ली में सनशाइन होटल में ठहरे। What did she buy from the market? उसने मार्केट से क्या खरीदा? What did she buy from the market? She bought some clothes from market. उसने मार्केट से कुछ कपड़े खरीदे। She bought some clothes from the market. जब कोई चीज़ कहीं से अलग होती है तो वहाँ from आता है प्रीपोजिशन, और जब जोड़ते हो तो to आता है। तो she bought some clothes from market yesterday. उसने मार्केट से कुछ कपड़े खरीदे। So guys, it was all about past indefinite. अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट समझ में आया, क्योंकि मैंने कहा कि आज हम लोगों ने सिर्फ एक्शन के बारे में बात की, कुछ नॉन एक्शंस होते हैं, नेम होते हैं, उनकी पास्ट कैसे बनेंगे उसके बारे में हम लोग बी की क्लास में पढ़ेंगे। होप आपको आज पास्ट इंडेफिनिट समझ में आया होगा। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मुझे इंग्लिश स्टडीज़ पर। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक यू।